बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का जो सवाल है उसमें माँ मौजूद है, मदर है, फादर है और तीन डॉटर हैं। तो हर सवाल के प्रोसीजर में हमने कहा कि उसमें हम 3 या 4 स्टेप में उसको हल करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम लिखते हैं कि कितने वारिसीन हैं और किस कैटेगरी में आते हैं, क्या हिस्से हैं। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो यहाँ पर मदर मौजूद है, फादर है और तीन डॉटर्स हैं। अब यहाँ पर मदर का जो हिस्सा है वो औलाद की मौजूदगी में सूरह निसा की आयत नंबर 11 के अंदर मौजूद है कि माँ का हिस्सा 1/6 होगा औलाद की मौजूदगी में। और माँ प्राइमरी ईयर्स के अंदर आती है, यानी ZF जबल फ्रूज में आती है, यानी इसका हिस्सा फिक्स्ड है, उसको जबल फ्रूज कहा गया है। वालिद साहब औलाद की मौजूदगी में जबल फ्रूज होते हैं, लेकिन जब वो बेटियां होती हैं तो वो आसबा यानी रेसिडुअरी भी बनते हैं। तो वालिद साहब को 1/6 तो मिलेगा मिलेगा जो कि फिक्स है, और अगर बच जाता है तो रेसिड्यू भी उनको मिलेगा। और दो या दो से ज़्यादा अगर बेटियां मौजूद हों तो वो जबल फरूज के अंदर ही हैं, उनका हिस्सा 2/3 होगा। तो ये कैटेगराइज कर लिया गया। स्टेप नंबर 2 के अंदर टोटल शेयर ऑफ ZF निकालेंगे। टोटल शेयर ऑफ ZF यानी जबल फरूज के कुल हिस्से, यानी जो प्राइमरी ईयर्स हैं उनके हिस्से कितने हैं उनका डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर माँ मौजूद है, फादर। अच्छा, यहाँ पर तीन बेटियों का 2/3 है, इसलिए ईच बेटी का जो हो जाएगा वो 2/3 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से। क्योंकि तीन बेटियों का 2/3 है, इसलिए हर एक का कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/9 आ जाएगी। तो हर एक बेटी का हिस्सा 2/9 हो गया। तो यहाँ पे तीन बेटियां हो गई, डॉटर प्लस डॉटर प्लस डॉटर। माँ का हिस्सा 1/6 है, फादर का 1/6 है, और हर बेटी का 2/9 है। तो ये यहाँ पर 18 हो जाएगा एलशियम, चूंकि 18 से सारा डिविजिबल है। 6 × 3 = 18, 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। 9 × 2 = 18, और ऊपर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। कितना हो गया? हम्म। वो भी 18/18 हो गया। 18/18 हो गया। 12, 3 15, 3 18। तो यहाँ पे हम देखते हैं बचा कुछ नहीं, यानी यहाँ पे आर की वैल्यू क्या बच गई, 0। यानी जीरो। वालिद साहब को मिलता अगर रेसिडी बचता, तो सम टाइम्स वालिद साहब को आर के तौर पे मिलेगा, सम टाइम्स नहीं मिलेगा। तो अगर कोई जबल फरूज भी है और साथ में असबा भी है तो ये गारंटी नहीं है कि उसको रेसिड्यू मिलेगा ही मिलेगा।
तो इसका सवाल जो है दो ही स्टेप के अंदर हल हो गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यानी पूरी प्रॉपर्टी के 18 डिवीजन किए जाएंगे, उसमें से 3 जो डिवीजन है वो चले गए किसको, माँ को चले गए, 3 बाप को चले गए, और 4 4 बेटी को चले गए। सिंपल सा सवाल है, आई थिंक समझ में सब। जी जी। अगले क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 12 में, स्टेप नंबर 1 में, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो यहां पर कौन मौजूद है, वाइफ मौजूद है, मदर मौजूद है, और 2 सन्स हैं, और 3 डॉटर्स हैं। तो औलाद की मौजूदगी में आयत नंबर 12 सूरह निसा की ये कहती है कि वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8 होगा, और ये जबल फ्रूज है, यानी इसका फिक्स शेयर है, ये चेंज नहीं हो सकता है। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में आयत नंबर 11 सूरह निसा के अंदर 1/6 फिक्स्ड है। बेटा और बेटी जब एक साथ होते हैं तो इनकी जो कैटेगरी है वो असबा बी गैरी ही बनती है, और इनको बचा हुआ माल मिलता है जबल फ्रूज को बांटने के बाद, और उस बचे हुए माल में 2:1 इनको दिया जाता है। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेडएफ। सबको आवाज जा रही है मेरी? टोटल शेयर ऑफ, जी। ठीक है, टोटल शेयर ऑफ जेडएफ जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो यहाँ पर वाइफ मौजूद है प्लस मदर मौजूद है। वाइफ का हिस्सा 1/8 है, माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 है। और मैंने बताया था जब कभी भी नीचे का जो फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर 8 आता है तो एलसीएम जनरली 24 ही जाता है। 8 तिया 24 और 6 चौक 24, यानी 7/24 चला गया किसको, जो कि जबिल फरूज थे, जो फिक्स शेयरर थे उनके पास चला गया। मदर भी जबुल फरूज है, जिनके हिस्से कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 11 12 और 176 में फिक्स्ड हैं, वो जबल फरूज या प्राइमरी एयर्स या कोटा आपके पास एयर्स कहलाते हैं, जिनका जैसे कोटा मैनेजमेंट होता है, कॉलेज के अंदर कोटा रिजर्व है, हाँ जी। तो ये फिक्स हिस्से वाले हैं, इनका हिस्सा कोई चुरा नहीं सकता, हटा नहीं सकता। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी गैरी। असबा बी गैरी के अंदर 4 कंडीशन आती हैं, बेटा और बेटी हो तब भी वो असबा बी गैरी कहलाते हैं। अगर वो पोता या पोती हो, यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे मिल जाएंगी आपके पास। तो असबा बी गैरी के अंदर बेटा और बेटी आता है, पोता और पोती आता है, रियल सिस्टर रियल ब्रदर, और पैटर्नल सिस्टर पैटर्नल ब्रदर। ये 4 जो कंडीशन है ये असबा बी गैरी के अंदर आते हैं। तो इनको क्या मिलता है, बचा हुआ मिलता है। हाँ, मरने वाले की जाहिर सी बात है, और किसके कहा जा रहा है। आप थोड़ी पड़ोस के घर वालों को दोगे, अपने घर वालों को नहीं दोगे, पड़ोस वालों को कैसे दे दोगे, हैं? तो इसके अंदर पहला स्टेप, शेयर लेफ्ट फॉर
शेयर लेफ्ट फॉर, कितने ब्रदर थे और कितने थे, दो सन थे, तीन डॉटर थी, तो शेयर लेफ्ट फॉर टू सन्स एंड थ्री डॉटर्स। लिखेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें क्लियर होंगी, शॉर्टकट में जाएंगे तो कुछ याद नहीं होगा। तो यहां पर एक माइनस टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, यानी जितने जबल फरूज के हिस्से निकालें पीछे, तर का चाहे 1 करोड़ का हो या 1 रुपए का हो, वो एक ही माना जाएगा। तो एक में से माइनस कर दीजिए 7 बटे किसको, 24 को। ये प्रोसीजर ऐसे ही रहना है सारा, हमेशा फार्मूला यही लगेगा जाके असबाबी गारी के अंदर। बट ये चूंकि जो पूरा जो तर्का है वो एक ही है, ठीक है ना, कंप्लीट इनहेरिटेंस एक ही है, एक इनहेरिटेंस में से 7/24 उन लोगों को चला गया। एक तड़के को एक रोटी मान लीजिए, एक रोटी में से 7/4 जो रोटी है, ये लोग माँ और बीवी खा गए, तो 24 हो गया। अब सिंपल सा 24 यहाँ पर आ जाता है, यही वैल्यू इधर आ जाती है, यही वैल्यू नीचे आ जाती है, माइनस करने के बाद ऊपर की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। तो ये कितना आ गया, 17/24। तो 17/24 किसके लिए हो गया, 2 बेटों के लिए और 3 बेटियों के लिए हो गया। स्टेप नंबर बी में जाएंगे, रेशियो ऑफ टू सन्स एंड थ्री डॉटर्स। अब जो लोग रह गए हैं क्लास में, जितने बचे हुए, आई थिंक वही इंटरेस्टेड हैं, तो रिक्वेस्ट ये है कि सवाल खुद जो सिलेबस दे रखा है कुछ होमवर्क करते रहें, ताकि सिलेबस जल्दी से कवर हो और केस स्टडी पे पहुंचे। फिर जो अपने अपने घरों के मसाइल हैं उस पर जाके फिर बात करें। तो रेशियो ऑफ टू सन्स एंड थ्री डॉटर्स, ये पहली आयत है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि हर बेटे का जो है, हर जो मर्द है आपके पास, जो मेल है, उसके 2 हिस्से हैं, हर फीमेल का एक हिस्सा है। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ टू सन और थ्री डॉटर में हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, S:S, 2 S हो गए, और D:D हो गए। तो हर S की जगह पे 2 लिख दीजिए, 2:2, और हर D की जगह पर 1 लिख दीजिए। तो इस तरीके से हम रेशियो को, यानी निस्बत को, बेटा और बेटी की निस्बतें ऐसे होंगी, तो निस्बत को रेशियो कहा गया है। तीसरा पार्ट ये है, एडिशन ऑफ रेशियोज, यानी निस्बतों का जोड़, एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ टू सन्स एंड थ्री डॉटर्स। तो यहाँ पर निस्बतों के जोड़ में S+S और 3 बार D प्लस कर दीजिए, तो इसका मतलब 2+2, और 3 बार 1 को यहाँ पे लिख दीजिए, तो 3, 2, 5 और 2, 7, यानी जो 17/24 माल बचा है, बचा हुआ माल, यानी जो R है रेसिड्यू, उसके 7 डिवीजन किए जाएंगे, जिसमें से 2-2 डिवीजन हर एक बेटे को और एक डिवीजन हर बेटी को दिया जाएगा। तो स्टेप नंबर सी तक आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा। कम टू दी स्टेप नंबर डी, रेसिड्यू बचा हुआ। यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन, हर एक बेटे का हिस्सा अलग अलग ना निकाल के एक जगह निकाल लिया। ये फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बचा हुआ माल, रेशियो ऑफ सन, बेटे की निस्बत, ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ, माइक किसी का खुला है प्लीज बंद कर लें, डिस्टरबेंस हो रही है आवाज में, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा फिर। एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ टू सन्स एंड थ्री डॉटर्स, टू सन्स एंड थ्री डॉटर्स। तो बचा हुआ माल कितना है, दैट इज 17/24,
24, 17/24 बचा हुआ माल है। बेटे की निस्बत कितनी है? 2 निस्बत है बेटे की, यानी बेटे का रेशियो 2 हो गया, 2 लिख दिया गया। निस्बतों का जोड़ कितना निकाला? 2 2 4 और 3 7 निकाला, तो ये 7 आ गया। कट सकता है तो काट दीजिए, नहीं कट सकता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से इस 2 से ये कट जाएगा, 12 आ जाएगा। ऊपर तो 17 ही आना है, कोई चांस नहीं है। और नीचे 17, 12 सत्ते कितना हो गया? 84 हो गया। ठीक है, ये हर बेटे का हो गया। अब इसी तरीके से ई में निकाल लीजिए शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर एक डॉटर का हिस्सा। तो यहां पर बचा हुआ माल आर, रेशियो ऑफ डॉटर लिख दीजिए, रेशियो ऑफ डॉटर लिख दीजिए। और नीचे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ, एडिशन ऑफ ratios of 2 sons and 3 daughters। तो बचा हुआ माल तो 17/24 ही है हमारे पास, वो तो टोटल माल तो वही है। बेटी की निस्बत 1 है, निस्बतों का जोड़ 7 है, तो ये कितना आ जाएगा? 17/84 का डबल कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16, इतना हो जाएगा। क्योंकि आधा हो, ये 84 का डबल इतनी हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो अब ये तीसरा स्टेप पूरा हो गया मुकम्मल। चौथे स्टेप पर आ जाइए। नहीं, 3 स्टेप हुए, 3 स्टेप के थे, उस पर आ जाइए। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहले से फिक्स वाले थे, वाइफ और मदर, वाइफ प्लस मदर। अब 2 सन हैं और 3 डॉटर हैं। तो वाइफ का 1/8 था, माँ का 1/6 था। सन का जो अभी आपने निकाला है वो 17/84 है, 17/84 है। दूसरे का भी 17/84 आपने निकाला है, और ये 17/168। फिर दूसरी का 17/168 और तीसरी का 17/168। इसको फिर अब आप एडिशन करेंगे। अब इसका आप एलसीएम जब निकालेंगे तो आई थिंक 168 से सारा कट जाना चाहिए। देखिए कैलकुलेटर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 168 अगर हम लिखते हैं तो क्या 8 से कट जाता है? ठीक है, 8 से भी कट जाता है। क्या 6 से कट जाता है? 6 से भी कट जाता है। ठीक है, तो 168 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। 8 से जब आप इसको काटेंगे 168 को, 8 से 168 को काटेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा। 8 दूनी 16 और 8 ही कम 8। 6 से जब काटेंगे इसको तो ये 28 बार चला जाएगा। 84 से काटेंगे तो 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 84 से के 2 बार, और 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। ये भी 34 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ऊपर 17 ही आएगा, प्लस 17 ही आएगा, प्लस 17 ही आएगा। देखें पूरा हो गया कि नहीं हो गया। 17 तिया 51 हो गया, और 34 प्लस 34 प्लस 28 और प्लस 21। तो ये 168 हिस्सों में विरासत तकसीम की जाएगी।
अब जो भी अमाउंट होगा आप उसको भाग कर लेंगे 168 से, और उसका 21 हिस्से माँ को चले जाएंगे, वाइफ को, 28 माँ को, 34 बेटे को, और 17 हर एक बेटी को चले जाएंगे। तो आई थिंक क्लियरिटी हो रही होगी थोड़ी थोड़ी। जी। तो यहाँ पे 7-6 है, लेकिन यहाँ पे रेसिड्यू में वही वही लिखा है जो आया है, अलग नहीं लिखा है। रेसिड्यू जितना बचा है वही लिखा है ना, हमने अलग कब लिखा है देखो। जो रेसिड्यू आया था पीछे वो 17/24 ही आया था ना। 7/24 तो टोटल शेयर था जबल फरूज का और उनका, ठीक है। 7/24 तो टोटल शेयर था, इसको 1 में से आपने घटा दिया। जो रेसिड्यू होगा, रेसिड्यू हमेशा तभी 1 से घटाने के बाद ही निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मूव किया जाए क्योंकि टाइम है हमारे पास अभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखने में तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, बट हर एक में अलग अलग पैरामीटर्स आ रहे हैं। सेक्शंस अलग-अलग हो रहा है। जी बिल्कुल अलग सेक्शंस अलग-अलग हो अलग, जी जी। तो इसलिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा, छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाती है। अब उसमें हमने 2 पैरामीटर्स लिए थे, यहाँ पे फादर को भी ऐड कर दिया है 13वें सवाल के अंदर। तो स्टेप नंबर 1 निकालिए यहाँ पहले। तो स्टेप नंबर 1 में लिस्ट बनाएंगे पहले, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। मुश्किल से 15 घंटे लगेंगे पूरे कोर्स में अगर डेडिकेट, क्योंकि हम वैसे ही 12-13 क्लास में कवर करेंगे सारा। तो सिंसियरिटी के साथ किया जाए तो आराम से 20-1 घंटे में समझ में आ जाता है बात। वाइफ, मदर, सारा गेम सिर्फ कैलकुलेशन का है और कुछ नहीं है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स दे रखे हैं, सब कुछ प्री डिफाइंड है, हमने जोड़ना और घटाना ही तो है। वाइफ हमेशा जेड एफ है, दूसरी कैटेगरी नहीं होती। माँ हमेशा जेड एफ नहीं, हमेशा जबिल फरोज है। माँ हमेशा जेड एफ है। वालिद साहब की 3 कंडीशन होती हैं, कभी वो जेड एफ होते हैं, कभी जेड एफ प्लस हस्बा होते हैं। वो किताब के अंदर है जो मैंने आपको दिया था, ले लीजिएगा, दूसरी किताब नहीं है तो। जो वालिद साहब हैं जेड एफ तो होंगे होंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे बेटी मौजूद है, दैट्स वाई वालिद साहब हस्बा भी बनेंगे। बेटी अकेली है तो जेड एफ होगी, लेकिन अपने भाइयों के साथ में होगी तो ये सेकेंडरी है। अकेली है तो प्राइमरी वारिस के अंदर है, पहली कैटेगरी में, और अगर भाइयों के साथ होती है तो सेकेंडरी में चली जाती है, रेसिडरी में चली जाती है। तो वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8, सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर। माँ का हिस्सा 11 के अंदर मौजूद है, 1/6। वालिद साहब का भी हिस्सा आयत नंबर 11 में 1/6, प्लस इसको रेसिड्यू भी मिलेगा अगर बचा तो। और बेटी अगर अकेली हो तो उसका हिस्सा 1/2 है, आयत नंबर 11 के अंदर मौजूद है। तो स्टेप नंबर 2 में अगर हम जाते हैं और यहां हम लिखते हैं टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जबल फरूज के कुल हिस्से। तो जो जो जेड एफ है उनकी वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए। तो यहां पर वाइफ प्लस मदर प्लस फादर प्लस डॉटर, तो 1/8 आपने लिखा, प्लस माँ का हिस्सा 1/6 लिखा, प्लस वालिद साहब का 1/6 लिखा, प्लस बेटी का 1/2 लिखा। अब 8 आ गया है तो फिर वो 24 ही एलशियम बन जाता है।
8 तिया 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। तो 12 और 4 16 और 4 20 और 3 23 बटा 24। यानी अभी कुछ बच गया, 24 बटा 24 होता तो नहीं बचता। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर 3। एक छोटा सा पार्ट जी फरमाएं। नहीं वो हाँ इसी जो में बचा है। हाँ, स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ क्या लिखा हमने, शेयर ऑफ असबा बी नफसी। जब हम मल्टीपल डेथ की तरफ जाएंगे ना तो बड़ी इंपॉर्टेंस होगी इसकी, इसलिए लिखना जरूरी है। अदरवाइज तो मुंह जबानी सारे याद हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन जाएगा। अभी तो सिंगल डेथ में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा वो भी असबाबी नफसी, तो असबाबी नफसी के अंदर पहला स्टेप, शेयर लेफ्ट फॉर फादर, शेयर लेफ्ट फॉर फादर, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर वैल्यू 1 माइनस टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो टोटल शेयर ऑफ ZF जो आया है निकल के, वो 23 बटा कितना निकाला है अभी आपने, 24। पिछले वाले पार्ट में 23 बटा 24। तो 23 बटा 24 को जब आप करेंगे, ये 24, 24 माइनस 23 यानी 1 बटा 24। तो अब वो टोटल शेयर ऑफ फादर निकाल लीजिए, टोटल 5/24। शेयर ऑफ फादर निकाल दीजिए, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यानी एक ZF के नाते मिल और एक R के, यानी 1/6 प्लस 1/24। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 1, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ये 1, यानी 5/24 आ जाएगा। तो आप जैसी 30-40 सवाल करेंगे, आपको सारी चीजें वैसे ही ऑन टिप्स होती चली जाएंगी कि भाई इसका आंसर ये आ गया, क्योंकि कैंडिडेट्स तो वो फिक्स ही है ना, वो तो वेरिएबल नहीं हो रहे ना। 12-13 लोग हैं, उन्हीं के हिस्से हैं, तो वो कैलकुलेशन धीरे धीरे याद हो जाएगा, ऐसे पहाड़े याद हो जाते हैं। स्टेप नंबर 4 यानी फाइनल आंसर, स्टेप नंबर 4 में, हाँ नोट कर लीजिए। देखो 10वीं क्लास के बच्चे आसानी से सीख सकते हैं, 8वीं क्लास 5वीं क्लास में फ्रैक्शनल शुरू हो जाता है मैथमेटिक्स। अब ये थोड़ी कमी हम लोगों की है कि हम इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो हमारे पास जो है वाइफ, मदर, फादर, डॉटर, वाइफ, मदर, फादर, डॉटर। वाइफ का हिस्सा तो 1/8 था, माँ का हिस्सा 1/6, वालिद साहब का हिस्सा जो है रिवाइज हो गया है, 5/24 हो गया है, डॉटर 1/2। 24, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये 24/24 हो जाएगा। हमारा चाहिए तब हमारे कंडक्टर सही कर नहीं, कुछ कंडीशन आगे आगे पढ़ेंगे जाके कि कभी ज्यादा भी आएगा कभी कम भी आएगा। अभी आपको कंफ्यूजन ना देकर वो सवाल कराए जा रहे हैं कि जिनकी वैल्यू ऊपर नीचे सेम आ जाए, ऐसी भी कंडीशन आएगी। मल्टीपल कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, यानी एक कंडीशन ये हो सकती है कि टोटल शेयर ऑफ आपके पास ZF और ऑब्लिक एलसीएम कभी बराबर आ सकता है, जो हमने पीछे स्टेप निकाला था अभी स्टेप 3 में। कभी ऐसा हो सकता है ये ग्रेटर देन आ सकता है, कभी लेस देन आ सकता है। यानी ये जो स्टेप है, क्योंकि सारा स्टेप वहां से फॉलो करेगा,
ये जो स्टेप था यहाँ पर, या 3 कंडीशन आती हैं, यानी ये जो पैरामीटर है ये टोटल शेयर ऑफ जेड एफ है, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ है, और नीचे की वैल्यू क्या है, एलसीएम है। तो टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम कभी ऐसा हो सकता है इक्वल टू 1 आ सकता है, अभी आप देख रहे हैं कि लेस देन 1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। पीछे अगर हमने देखा था अभी कुछ देर पहले अभी आपके सामने निकला है कि उसमें वैल्यू बराबर आ गई थी। वेट करें, आज आज ये का पहला सवाल था। पहला सवाल था, इसमें टोटल शेयर ऑफ जेड एफ ऑब्लिक एलसीएम ये बराबर आ गई है, और आपने अभी देखा लेस देन वाला भी है जी। तो ये कंडीशंस आएंगी अभी आगे कैसे कैसे होती हैं, आगे कोई ना होता और तो फिर क्या करते। तो वो अलग से एक मेरी बुक लिखी हुई है, रूल्स ऑफ रिटर्न, के समटाइम्स डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रॉपर्टी बच जाती है, और केवल यही लोग मौजूद हों जो कि प्राइमरी ईयर्स हों, सेकेंडरी वाले ना हो। यानी इसमें से अगर हम इसको हटा दें फादर को, तो अब सारे के सारे प्राइमरी हैं। तो अब अगर इनकी वैल्यू देखी जाए तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो 1/8 जुड़ता है और 1/6 और फिर 1/2, और तो कुछ नहीं बचा। एलसीएम कितना आया 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, कितना आ गया 12 4 16 3 19/24। तो दैट इज लेस देन 1, और सारे ही प्राइमरी ईयर्स हैं, सेकेंडरी है नहीं। द रूल सेज के प्राइमरी ईयर्स को बांटने के बाद जो बचता है सेकेंडरी को दे दो, सेकेंडरी इज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या करें। तो फिर इसके ऊपर एक अलग से किताब है, आगे डिस्कशन करेंगे, आगे आएगा। फिलहाल तो हम ये पढ़ रहे हैं जिस ऑर्डर में सिलेबस लिखा हुआ है, ताकि हाँ ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। सिर्फ ज्यादा आएगा तो देखेंगे क्या करना है। तो ये समझ में आ गया आई थिंक। ये वाला देखें आप लोग खुद कर लेंगे, इसमें क्या किया गया है, सारी चीजें वही हैं। 3 बेटे और 2 बेटियां कर दी गई, इसको एज ए होमवर्क की तौर पे कर लीजिए हैं, इसको होमवर्क की तरह की करके मेरे को दिखाइए, मेरे में उस पे टेलीफोन पे भेज दिए 9871481152। होमवर्क भी दिखाएं, जो लोग रह गए हैं इंटरेस्टेड हैं तो ये काम भी करें, ताकि हम समझ सकें भी कितना आप लोगों ने समझा है। वो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रही है, वो किसके मौजूद में किसका इतना सा मतलब थोड़ा सा। हाँ वो किताब है, किताब आप ले लीजिएगा, किताब आप ले जाइएगा। हाँ उर्दू में भी है, इंग्लिश में, दोनों में मौजूद है इसमें। वही चीजें याद कर, जब तक याद नहीं हो रही है तो उसमें हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जब आ रहा है क्वेश्चन तो देख लें जाके किसका कितना बन रहा है, वो खुद याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, 16 के ऊपर। 15 हमने आपको होमवर्क के तौर पे दे दिया है। स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स and their shares. Wife, mother, daughter। अब यहाँ पे नेफ्यू दे रखा है, यानी भाई का बेटा है, नेफ्यू E1, भाई का बेटा, यानी ब्रदर सन्स हो गया। तो हाँ इसमें मेल फीमेल नेफ्यू ये जरूरी नहीं है, जितना होगा फिक्स है, मतलब भतीजा है भतीजी मतलब। नहीं, वो भतीजी दूसरी उसमें आएगी, वो जबिल अरहम के अंदर जाके आएगी। हाँ वाइफ का हिस्सा, वाइफ हमेशा ZF है, जबिल फ्रूज। माँ भी हमेशा ZF है, डॉटर अकेली है तो ZF है। अब ये जो नेफ्यू है ये कौन सी कैटेगरी में आएगा भतीजा, यहाँ पे बुक में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे असबा की कंडीशन में, क्योंकि वहां पे केवल भतीजा ही है, यानी मेल कंडीशन में वो आ रहा है, यानी इसके अंदर ओनली मेल। तो ओनली अगर मेल एग्जिस्ट करते हैं रेसिडुअरी के अंदर तो वो असबा भी नफसी कहलाएंगे। और उस कैटेगरी के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहां जाके देखेंगे
क्या हुआ? कहाँ पे लाई करेगा भतीजा? यहाँ पे पहली वाली में भतीजा नहीं है, यहाँ भतीजा नहीं है, यहाँ पे कहाँ पर होगा? C3 में, C3। C3 के अंदर रियल ब्रदर की औलादों में, यानी ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि अब चूंकि उसमें रियल पैटर्नल नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब हम उसको रियल ही मान के चलेंगे अब तक कि सौतेला ना माना जाए, तो इसके कंडीशंस में वो आता है। तो ये रेसिड्यूरी कहलाएगा। जो रेसिड्यूरी को बचा हुआ मिलेगा, अगर बचेगा तो अब पहले देखते हैं कि भाई इसकी कंडीशन है असबा बी नफसी, और इसको आर वैल्यू जाएगी। वाइफ को 1/8 मिलेगा औलाद की मौजूदगी में, माँ को 1/6 मिलेगा, बेटी को 1/2 मिलेगा। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF यानी जबल फ्रूज, और यहाँ पर वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर, यानी 1/8 प्लस 1/6 प्लस 1/2। तो ये कितना आ गया एलसीएम? 24 आ गया। 8 3 जा, 6 4 जा, और ये 12 आ गया, यानी ये 19 बटा कितना आ गया? 24 आ गया। कोशिश ये करें कि पढ़ने के बाद लोगों को पढ़ाते भी रहें, जिन जिन को पढ़ा सकते हैं, ताकि याद होते चले जाएं। फिर आप ऑन टिप्स सारे याद कर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। स्टेप नंबर, नोट हो गया पीछे वाला? स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बिनफ्सी। इसके बाद ही क्लास फिनिश कर देंगे। शेयर ऑफ असबा बी नफ्सी। तो शेयर ऑफ असबा बी नफ्सी के अंदर शेयर लेफ्ट फॉर नेफ्यू के लिए, यानी आर, यानी 1 माइनस कितना कर देंगे? 19/24। अब धीरे धीरे हमें याद हो रहा है कि भाई 19/24 क्या है? टोटल शेयर ऑफ ZF है। तो धीरे धीरे टर्मिनोलॉजी को कम करते चले जाएंगे और डायरेक्टली आंसर लिखते रहेंगे। 24 माइनस 19 5/24। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो वहां पर वाइफ मदर डॉटर और प्लस नेफ्यू। वाइफ का 1/8 है, मदर का 1/6 है, डॉटर का 1/2 है, नेफ्यू का 5/24 है। और ये 24, ये 3, ये 4, ये 12 और ये 5, तो ये 24/24 आ गया। अच्छा, ये जो हमने ऊपर 1/8 ये जो हमने टोटल स्टेप 2 निकाला है 24, डायरेक्ट स्टेप इसको यहाँ पे ऐसे, मतलब जरूरी है अलग अलग तरीके लेंगे स्टेप पे? नहीं, जब आपको आ जाएगा, देखो दो तरीके हैं। एक तो है कि हम आपको सिखा रहे हैं ताकि आप दूसरों को सिखाएं। जब आपको सारी चीज आ जाएगी तो फिर तो करने की भी जरूरत नहीं ना, ऑन टिप्स ही आप पढ़ोगे ना, फिर चलते चलते हवा में क्वेश्चन करोगे हैं। ये तो एटलीस्ट ये कि सिखाने का पैटर्न बताया जा रहा है, अदरवाइज तो फिर उलमा इकराम सिखाए रहे हैं शॉर्टकट में, फिर वो कहाँ समझ में आ रहा है। तो शॉर्टकट्स में समझ में नहीं आएगा, इसको इन डेप्थ ही लेके चलें आराम आराम से, और इतना डेप्थ भी नहीं, थोड़ा पेशेंस करेंगे तो काम होगा। फिर हमने इसमें मल्टीपल डेथ्स का अकाउंट तो नहीं लिया है ना? नहीं, मल्टीपल डेथ हम पढ़ेंगे आगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें नेफ्यू को लाए हैं, उनके फादर को नहीं लाए, इसलिए पूछा। हाँ मल्टीपल डेथ नहीं है, सिंगल डेथ है। मल्टीपल डेथ आएंगी अभी आगे जब ये टॉपिक शुरू होगा। इससे पहले बहुत सारे पैरामीटर हैं ताकि सारे सीख लें। जी। मल्टीपल डेथ यहाँ पे जाके आएंगी, मुनास्खा के अंदर सबसे लास्ट में जाकर रखा है वो। तो सबसे जो क्रिटिकल चीजें रहेंगी हमारे पास, ये 2-3 चीजें रहेंगी लास्ट में जाके।
शेयर ऑफ चाइल्ड टू बी बॉर्न, और ये तो इससे पहले हमें सारी चीजें पता हो। बीच में सारे कुछ क्वेश्चन हम स्किप करेंगे, सारे नहीं करवाएंगे आपको, स्टार्टिंग में एटलीस्ट एक रिदम बन जाए, इसलिए आपको ये करवाया जा रहा है। अब ये कि आप घर से जो है होमवर्क करना शुरू करें, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन खुद लगाना शुरू करें। हमने अभी 16th क्वेश्चन तक कर दिया है, आगे क्वेश्चन करना शुरू करें 16-17 से। जितने कर सकते हैं होमवर्क करके मेरे को आप भेज दें, ताकि उससे अगला वाला शुरू किया जाए, ताकि टाइम बचता रहे। और कुछ वो कंडीशंस लेके चलें जो कि रियल सिनारियो एग्जिस्ट करते हैं घरों के अंदर। ये तो एक एक्सरसाइज बेस हम आपको बता रहे हैं, जनरली सारे के सारे हैं तो ये भी रियल, बट ऐसे रियल नहीं है जो क्रिटिकल क्वेश्चंस आपके पास आ रहे होते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन और कर लें, मेरे ख्याल से 10 मिनट बाकी है, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, इसमें जो ऑनलाइन है क्या करना चाहिए? शॉर्टकट में भी आया जा सकता है? जी, स्टेप 1 में पूरा लैंग्वेज ना लिखे, स्टेप 1 में हमने वाइफ, टू आपके पास वाइफ बीवियां हैं, तो यहाँ पर इनका हिस्सा ये कौन सी कैटेगरी में आती है? जबिल फुरूद। ये जबिल फरूज में आती है, आप यहाँ ZF लिख सकते हैं। अच्छा, 2 डॉटर्स जो आती हैं वो कौन सी कंडीशन में आती हैं, कैटेगरी में आती हैं? ये भी ZF में। ये भी ZF में आती हैं। और जो ब्रदर हैं ये किसके अंदर आते हैं? असबा भी नफसी के अंदर। असबा भी गरी तब बनते हैं जब जाके भाई बहनों के साथ में हो, चाहे पैटर्नल के साथ हो, रियल के साथ हो, या बेटा बेटी के साथ, पोता पोती के साथ। तो यहाँ पे औलाद मौजूद है, वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। अब 1/8 जो होगा वो 2 लोगों का होगा, 2 वाइफ है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों का 1/8 है, इसलिए हर एक का कितना हो जाएगा? 1/16। 1/16 हो जाएगा। 2 बेटियां हैं तो 2 बेटियों का हिस्सा कितना है? 2/3 है। तो इसलिए हर एक बेटी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, यानी 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वो स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं है, जब आपको ऑन टिप्स हो जाए तो आप यहाँ पे वाइफ प्लस डॉटर, वाइफ का कितना हो गया? 1/16 हो गया, 1/16 हो गया। डॉटर का कितना हो गया? 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। कितना एलसीएम आ जाएगा? 48। 48 आ जाएगा। 16×3 = 48, 16×3 = 48, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 16 हो जाएगा। कितना हो गया? 32 और 6 38। है 38/48। 38/48 क्या डिवाइड हो जाएगा कहीं से? 19 दूनी 38 और ये 24 आ जाएगा। ठीक है, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 2 से ये कट सही है, 2 से काटे हैं हमने। से कट जाएगा। ठीक है, अब R की वैल्यू, इसको हम क्या देंगे? R की वैल्यू 29 कैसे आ गया? 19 ही आएगा ना, 19 दूनी 38 हो जाएगा ना, 2 से काट देंगे ना। 38 है ना, 38 48। क्लियर हो गया? असबा भी नफसी के लिए क्या निकलेगा? R निकलेगा। R की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 - 19/24, वॉट एवर दी वैल्यू इज कमिंग, ये वाली वैल्यू आप यहाँ ड्रॉप कर देंगे। तो स्टेप लिखने की जरूरत भी नहीं, जब आपको आना शुरू हो जाए तो फिर 24 यानी 5/24। अब इन सबको एक साथ रख के देख लीजिए कि भाई आपके पास ये वाइफ था प्लस डॉटर था प्लस डॉटर था, प्लस आपके पास 2 रियल ब्रदर थे। अब ये जो निकला है किसका निकला है? 2 रियल ब्रदर का निकला है। इसलिए आपके पास एक
रियल ब्रदर का क्या निकालेंगे, ये एक ब्रदर का आप क्या निकालेंगे, तो 5/24 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। आवाज बहुत खड़खड़ाहट है, देखिए। नहीं, हमारा आवाज खड़खड़ा रहा था कि आपकी तरफ सबको आवाज खराब जा रहा है क्या भाई? हमारा ठीक है। अच्छा, तो जहाँ पे डिस्टरबेंस है वो देखें। तो यहाँ पे ब्रदर हो गया। आवाज आवाज चेक कीजिए, आवाज। आवाज बाकी लोगों को जा रहा है, आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, देखें बाकी लोगों को आवाज पहुंच रहा है। 1/16 हो गया जो डॉटर है, इसका 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया, तो एक ही पेज पर सारा हल हो सकता है, ऐसा नहीं है वो करना पड़े। दूसरे कितना हो गया, 5/48 हो गया और 5/48 हो गया, तो उसका एल्शियम कितना आ जाएगा, 48 ही आ जाएगा। तो ये 16 थी आपके पास, 48 हो गया, ये 48 हो गया, ये 16 हो गया, प्लस 16 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो ऊपर चूंकि 10 की कमी पड़ रही थी आपके पास, 38 तो था ही, तो ये 48 कितना हो गया, 48 हो गया। तो जब ताहिर, आप ताहिर आप माइक बंद कर लीजिए। भाई सबको क्लियर है सवाल जो अभी किया गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि यहाँ स्टेप नहीं लिखे गए शॉर्टकट नहीं, में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इंशाल्लाह उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें एक टाइम कंज्यूमिंग है जो स्टेप बताया जा रहा है, बट वो इसलिए बताया गया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए किसके बाद क्या करना है, क्योंकि जब वही पता नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी स्टेप तो हमने सारे फॉलो लिख किए हैं, बट उनका सिंटेक्स नहीं लिखा क्या किया गया है। इतना जो पार्ट आप लोगों ने किया है ये आपने स्टेप नंबर 1 में किया है, फिर आपने दूसरा जो पार्ट किया है आपके पास, दैट वाज द स्टेप नंबर 2 आपके पास, ये स्टेप नंबर 2 था। फिर आपने तीसरा जो पार्ट किया है ये स्टेप नंबर आपके पास 3 वाला था, और फाइनल जो स्टेप किया है वो दैट वाज द स्टेप नंबर 4 था। तो चौथों की चौथों स्टेप सारे फॉलो किए हैं आपने, बट वो लैंग्वेज नहीं दी है बस। तो इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। बाकी जितने लोग हैं रिक्वेस्ट है उतने तो रहें भाई, ताकि आप लोग इस काम को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि मैं तो एक ठीक बंदे है। को ही पढ़ाऊंगा, एक भी रहेगा तो लास्ट तक। तो कोशिश करें कि बाकी जैसे जो लोग ग्रुप में हैं जिन्होंने जिनको ऐड किया है वो दिन में उनसे कांटेक्ट कर लें, भाई क्लास होनी है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, कामों में ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है ना। बाकी बच्ची कुची का सर शैतान पूरी कर देता है, वो चाहता नहीं कि इधर ध्यान जाना चाहिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम